नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह सोनभद्र से कैमरामैन आशीष के साथ TNS 24 न्यूज़। अभी आप देख सकते हैं ग्राम सभा लोहरा में जो सुकृत पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर विगत नवंबर की 8वीं तारीख से निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था, चल रहा था, जहाँ पे बच्चियाँ महिलाएं आकर के निःशुल्क जो है सिलाई प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर के सीख रही थी। आज उसका समापन है और यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आए हैं, प्रशिक्षक हैं, और उन्हें सर्टिफिकेट के द्वारा जो है कि प्रशस्ति पत्र के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। और आज ये कार्यक्रम 21 दिन चला है, 21 दिवसीय ये निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैसी एक्टिविटी की रही है और इन्हें कैसा लगा है। आइए। और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने उनको एक नया रास्ता दिखाया, ना सिर्फ रास्ता दिखाया बल्कि उस हमारे प्रतिनिधि समाज के प्रतिनिधि मौर्य जी, सोनी कुमारी जी को प्रशस्ति पत्र देते हुए और दिनेश कुमार जी अगली कड़ी में मैं जितेंद्र कुमार मौर्य जी को आमंत्रित करूंगा, उनको सम्मानित करेंगे। शत्रुघ्न जी महाराष्ट्रीय अध्यक्ष। लालमणि जोशी जी उनको सम्मानित कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न जी। समता, समानता और न्याय बंधुत्व का पूरी दुनिया में संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात करोड़ों पिछड़ों, दलितों, शोषितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिस जमाने में नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, पर्दा प्रथा के तहत उनको अंदर रखा जाता था, ऐसे कठिन परिस्थितियों में ज्ञान की ज्योति जलाने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस खंड खंड भारत को अखंड बनाकर इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किए, इतना विशाल साम्राज्य दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। ऐसे महापुरुष को, महासम्राट को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मित्र और हम लोग एक साथ कमरे में रहकर भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षा कार्य किए हैं, ऐसे होनहार अध्यक्ष आपके पीछे बैठे हुए शत्रुघ्न मौर्य जी एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष अरविंद कुशवाहा जी और मीडिया प्रभारी अतुल कुमार जी मौर्य जी, जिला अध्यक्ष, ये भी हम लोग साथ में ही पढ़े, क्लास में बैठ रूम पार्टनर रहे और 7 साल तक BSc MSc सब हम लोग ज्ञानपुर से किए। ये भी आज के परिवेश में एक उभरते हुए सितारे हैं, इनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर अखंड भारत और हमारे बीच में आए हुए इस ग्राम प्रधान के पूर्व प्रधान लालमणि जोशी जी, जो इस ग्राम प्रधान में 2 बार विजय प्राप्त कर चुके हैं, मैं आपको सहृदय नमन करता हूं। यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं जो यहाँ शिक्षक का कार्य करती हैं, उनको भी सहृदय मैं सम्मान करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित स्टूडेंट
जो यहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, सिलाई का कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। अब मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ आज के विषय के अनुसार। सबसे पहले नारी सशक्तिकरण की बात जहाँ तक आती है, नारियों के विकास की बात आती है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हर तरीके से उनका विकास कैसे हो, किस तरह से आगे बढ़े, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस बिंदु पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटा बात कहूँगा। सबसे पहले तो नारियों को यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो अधिकार देने वाले और समानता का अधिकार देने वाले आपके बीच में आज, जिनके आज परिनिर्वाण दिवस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिनका जन्म 1891 में आपके गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था रामजी राव और माताजी का नाम था रमाबाई। आयोजित जन्म हुआ है, धरती हर्षित हो गई, पुलकित हो गई। उनको पढ़ने से रोका गया, उनको क्लास में घसीटा गया, उनको टाट पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे महान पुरुष संघर्ष करते हुए, जिन्होंने विदेशों में अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत में भी कानून की पढ़ाई, कानून का बनाने का कार्य किए, संविधान का निर्माण किए और कोलंबो में विश्व के 6वें विद्वान घोषित किए गए, मास्टर ऑफ लॉ बने। उनको ऐसे महान विभूति के कारण ही आप लोगों को बहुत सारा अधिकार महिलाओं को मिला आगे बढ़ने का। आज आरक्षण इन्हीं की व्यवस्था है, इन्होंने ही दिया है। जो आज चाहे चुनाव का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो आरक्षण आपको मिला है, यह आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। इन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वह संगठित नहीं हो सकता, जो संगठित नहीं होगा वह संघर्ष नहीं कर सकता। इस दौरान आप लोगों को भी, अब पहले से आप लोग खुद देख रहे होंगे कि पहले जो बहुएं घर में आती थी तो उनको घर का जो है कि वो दरवाज़ा रखने के लिए मना किया जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज महिलाएं बाहर निकलकर समाज की सेवा कर रही हैं, देश की सेवा कर रही हैं और विभिन्न पदों पर आसीन होकर के अपना गौरवान्वित कर रही हैं। आप लोग किरण बेदी का नाम सुने होंगे, जो प्रथम IPS अधिकारी थी। उन्होंने IPS परीक्षा पास करके उन्होंने जिस क्षेत्र में उनको लगाया गया वह इतने अच्छे तरीके से काम किए कि उनको जो है कि पूरा देश आज सम्मान की दृष्टिकोण से देखता है। मैं चाहता हूं कि धरती पर हम जैसे पुरुष आए उसी तरह से महिलाएं, दोनों का समानता का अधिकार मिला है, जिसका सही उपयोग होना चाहिए। हम धरती पर किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? हम खा पी करके घूमने आए हैं? नहीं, हम यहाँ धरती पर आए हैं, धरती पर खा रहे हैं, धरती पर पी रहे हैं, धरती पर टहल रहे हैं, धरती पर चल रहे हैं, धरती पर सारे काम कर रहे हैं। तो धरती आपसे मांगती है, धरती आपसे क्या मांगती है? क्या मांगती है भाई? धरती आपसे मांगती है, जानते क्या मांगती है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अदृश्य, हारहीन नाम और पहचान मांगती है। आपके नाम पहचान की मोहताज, वो नाम पहचान चाहती है कि आपका नाम पहचान हमको मिले। यह कार्य तभी हो सकता है जब अपने कर्म के प्रति सजग हो जाएं और दृढ़ इच्छा से उस कार्य को करें, तब आपका नाम पहचान होगा।